किसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत मेहनती और ईमानदार थी। रानो का पति कुछ दिन पहले ही एक हादसे में मर गया था। अब वो घोंसले में अकेले ही रहती थी। रानो का एक अंडा भी था जिसमें से कुछ दिनों तक बच्चा निकलने वाला था। लेकिन अब रानो चिड़िया की सेहत बहुत खराब रहती थी। रानो चिड़िया अपने अंडे के लिए बहुत परेशान थी। ऐसे ही वो एक दिन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जी, मेरी सेहत खराब है, मुझे हर समय चक्कर ही आते रहते हैं, आप मुझे कोई दवा दे दें। रानो, तुम्हारे इस मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है और शायद किसी के पास भी ना हो, क्योंकि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। तुम ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहोगी, तुम बस अब आराम करो। डॉक्टर जी, आप ऐसा ना कहें, मैं अगर अकेली होती तो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरती। मेरा एक अंडा भी है जिसमें से कुछ दिनों तक बच्चा निकलने वाला है। आप मुझे कोई तो दवा दे दें, बस मेरा बच्चा बड़ा हो जाए। फिर मैं मर भी गई तो मेरा बच्चा तो इस काबिल होगा कि वो खुद से अपनी जिंदगी जी लेगा। चिड़िया, मैं तुम्हें कैसे कोई दवा दे दूं? मैं तुम्हें जो भी दवा दूंगी तुम्हारा मर्ज कम होने की बजाय बढ़ेगा। और फिर चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में गुमसुम होके बैठ जाती है। अगर मैं मर गई तो मेरे अंडे का क्या होगा? मुझे अपना ये अंडा किसी को दे देना चाहिए जो मेरे बच्चे का ध्यान रख सके। लेकिन ऐसा कौन होगा जो मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा? मैं ऐसा करती हूँ, कौवे के पास जाती हूँ। मैंने भी तो बहुत बार कौवे की मदद की है। फिर रानो चिड़िया अपना अंडा उठाती है और कालू कौवे की तरफ चली जाती है। कौवे भैया, अब शायद मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सकूं, मुझ पे एक दया करें। रानो, तुम बीमार हो और ठीक हो जाओगी। पक्षी बीमार होते रहते हैं, लेकिन रानो क्या काम है? कौवे भैया, ये मेरा अंडा है, इसमें से कुछ दिनों में बच्चा निकलने वाला है। आप प्लीज मेरा अंडा अपने पास रख लें। अगर मैं मर गई तो मेरे छोटे से मासूम से बच्चे का क्या बनेगा? ना बाबा ना, अगर कोई और काम होता तो शायद मैं मान जाती। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मेरे तो अपने अंडे से बच्चा निकलने वाला है। वैसे भी तोते के साथ तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तुम तोते के पास जाओ, वही तुम्हारे अंडे और बच्चे की हिफाजत करेगा। और फिर रानो चिड़िया निराश होकर वहां से वापस चली जाती है। चमकीलो, क्या था जो अगर तुम मान जाती? कोई तो अच्छा काम कर लो। जो अपने अंडे की रक्षा कर रही हूँ, अच्छा काम ही कर रही हूँ, मुझसे नहीं होती किसी और के अंडे की रक्षा। रानो चिड़िया अपना अंडा लेकर सीधा तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा ये अंडा तुम अपने पास रख लो, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा कुछ पता नहीं कि मैं कब मर जाऊँ। रानो, तुम तो जानती हो मैं अकेला ही रहता हूँ और भोजन को भी जाना होता है, भला मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ इस मासूम अंडे की? तुम ऐसा करो, कबूतर के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर कर देगा। फिर चिड़िया अपना अंडा उठाकर कबूतर की तरफ चली जाती है। कबूतर भी चिड़िया का अंडा रखने से इनकार कर देता है और चिड़िया निराश होकर वापस घर आ जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। चमकीलो, मुझे तो उस चिड़िया पर बहुत दया आ रही है। सारी उम्र हमने चिड़िया का दाना चुरा चुरा कर खाया है। अगर मुझे तुम्हारा डर ना होता तो मैं रानो चिड़िया से उसका अंडा ले लेता। अगर इतनी ही दया आ रही है उस चिड़िया पे तो तुम भी उस चिड़िया के पास ही चले जाओ। ऐसे वो दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चमकीलो सोती है, कालू उठकर रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। और जैसे ही कौवा रानो चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है, रानो चिड़िया तो मरी पड़ी थी। कौवा ये देखकर बहुत दुखी होता है। रानो चिड़िया, तुम क्यों छोड़कर चली गई? रानो चिड़िया,
तुम तो चली गई, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंडे की जरूर रक्षा करूंगा और इस आने वाले बच्चे को अपना बच्चा बनाऊंगा। फिर कौवा रानो चिड़िया का अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले आता है। चमकीलो तो गहरी नींद सोई होती है। कौवा अंडे को अपने अंडे के साथ ही रख देता है। फिर सुबह हो जाती है। चमकीलो कौवे से पूछती है कि ये दूसरा अंडा किसका है। कौवा मन में ही सोचता है कि अगर मैंने इसको बता दिया कि ये अंडा रानो चिड़िया का है तो वो तो घोंसले से बाहर फेंक देगी। चमकीलो, ये अंडा तुम्हारा ही है। कालू, उठाओ इस अंडे को, मुझे पता है तुमने ये रानो का अंडा उठा के लाया है। हाँ, रखा है रानो का अंडा, पति हूँ तुम्हारा, हर समय डराती रहती हो मुझे, जरा भी इज्जत नहीं करती हो तुम मेरी। चमकीलो जैसे ही अंडे को उठाकर फेंकने लगती है तो पूछती है कौवे से, कौन सा अंडा है चिड़िया का? मुझे क्या पता कौन सा है, दोनों तो एक जैसे हैं। वो दोनों अंडे तो एक जैसे थे, इसलिए चमकीलो तो पहचान ही नहीं पाई कि चिड़िया का अंडा कौन सा है। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। अब मुझे इन दोनों अंडों की ही रक्षा करना पड़ेगी। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरा कौन सा अंडा है। आज तो कालू कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा था कि जिससे चमकीलो को अच्छा भोजन मिले और वो खुश हो। और फिर कालू को चमकीलो का मनपसंद अमरूद मिल जाता है। कालू वो अमरूद लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। चमकीलो, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाय अमरूद, मेरा तो आज अमरूद खाने को बहुत मन कर रहा था। वैसे तुमने उपाय अच्छा ढूंढा रानो का अंडा लाने का। ऐसे तो तुम मान नहीं रही थी, मेरे जैसा दिमाग किसी का नहीं, कालू कहते हैं मुझे। अच्छा ठीक है, अब मैं इन दोनों अंडों की ही रक्षा करूंगी, लेकिन तुम शाम होते ही भोजन लेकर जल्दी आ जाया करो। रोज एक चील आकर चक्कर लगाती है घोंसले के। तुम चिंता न करो, मैं रोज शाम को जल्दी आ जाया करूंगा। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन चमकीलो के एक अंडे से एक खूबसूरत सा बच्चा निकलता है और वो चिड़िया का बच्चा था। चमकीलो जल्दी से उस बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है। चमकीलो, कितना सुंदर है ये बच्चा। कालू जी, सच पूछो तो मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार हो गया है इस बच्चे से। कालू जी, अब तुम जल्दी से भोजन ले आओ, मुझे ऐसा लग रहा है शाम तक हमारा दूसरा बच्चा भी आ जाएगा। और फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में चला जाता है। कालू कौवे को एक पेड़ पर तोता दिखाई देता है तो वो तोते के पास रुक जाता है। कालू, रानो चिड़िया तुम मर गई, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। क्या बात है तोते? मुझे तुम बहुत निराश लग रहे हो। रानो मेरे पास अपना अंडा लेकर आई थी कि मैं उसका अंडा अपने पास रख लूं, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। बस यही बात मुझे हर समय परेशान किए हुए है। तोते, जैसे भी की, लेकिन मैंने चिड़िया की मदद की थी। मैंने चिड़िया के मरने के बाद उसका अंडा अपने घोंसले में रख लिया था। आज तो उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा भी निकल आया है। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है। तो फिर चले, मुझे जल्दी से देखना है उस चिड़िया के बच्चे को। मुझे अभी भोजन भी तलाश करना है, थोड़ी देर रुक जाओ। तुम भोजन की चिंता ना करो, ये देखो मेरे पास फल हैं, तुम भी खा लेना और बच्चे भी। फिर शाम को जब कालू वापस आता है तो उसके दूसरे अंडे से भी बच्चा निकलता है, जिसे देखकर कालू बहुत खुश होता है। कालू, देखो हमारा बच्चा कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे जैसा है। वो सब बहुत खुश थे। चमकीलो, मैं हर रोज फल दे जाया करूंगा शाम को, तुम्हारे लिए भी और इस चिड़िया के बच्चे के लिए भी। शायद ऐसे ही मेरे मन को थोड़ी शांति मिले। कालू और चमकीलो, आपने बहुत अच्छा किया जो रक्षा की चिड़िया के इस अंडे की। फिर तोता फल देकर वापस अपने घर चला जाता है।
फिर सब चिड़िया के बच्चे की बहुत हिफाजत करते हैं और उसे बहुत प्यार से रखते हैं। सब पक्षी मिलजुल कर और हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।